कहते हैं कुछ कमरों के नंबर डर से नहीं मौत से जुड़े होते हैं। ये कहानी है उस कमरे की, कमरा नंबर 404, जहां जो भी ठहरा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट नई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। शहर से दूर पहाड़ी इलाके में बनी यह यूनिवर्सिटी दिखने में तो शानदार थी, पर हॉस्टल का पुराना ब्लॉक कुछ ज्यादा ही अजीब था। रवि को कमरा मिला, नंबर 404। वार्डन ने हल्की झिझक के साथ चाबी देते हुए कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो डरना मत बेटा, बस ध्यान रखना रात में दरवाजा बंद रहे। रवि मुस्कुराया, सर मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन वार्डन की आंखों में जो सन्नाटा था वो कुछ कह रहा था। दूसरी रात, नींद में कोई बोलता है रात के 2 बजे। रवि गहरी नींद में था, तभी उसे लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। क्यों सोया तू मेरे बिस्तर पर? वो झटके से उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर बिस्तर के कोने पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे दीवार की तरफ जाते हुए गायब हो रहे थे। रवि ने टॉर्च जलाकर दीवार देखी। वहां हल्का सा हाथ का निशान था जिसमें उंगलियां उलटी दिशा में झुकी थीं, जैसे किसी ने भीतर से पकड़ने की कोशिश की हो। आज अगले दिन रवि डर के बावजूद वार्डन से मिलने गया। वार्डन ने कहा, अंशुल इस हॉस्टल में अकेला था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन एक रात उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। उसने गुस्से में अपने ही कमरे में खुद को फांसी लगा ली। जब उसका शरीर मिला तो दीवार पर लिखा था, मैं यहीं रहूंगा, मेरे बिस्तर पर कोई और नहीं सोएगा। रवि ने कांपते हुए पूछा, फिर वो कमरा बंद क्यों नहीं कर दिया? वार्डन बोला, कई बार किया, लेकिन हर बार चाबी अपने आप दरवाजे में लग जाती थी, जैसे कोई खुद खोलता हो। पहली रात रवि थका हुआ था, लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेट गया। करीब रात के 12:07 पर दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। थक थक थक। कौन है? रवि ने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसी पल पीछे से हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट अपने आप जल गई। टेबल पर उसकी नोटबुक खुली थी और उस पर किसी ने लाल पेन से लिखा था, मेरा बिस्तर मत छूना। रवि की रूह कांप गई। उसने नोटबुक बंद की और खुद को समझाया, शायद किसी ने मजाक किया होगा। अगले दिन क्लास में उसने अपने रूममेट अनिकेत और निखिल को बताया। अनिकेत बोला, भाई तू 404 में है? वो रूम तो 3 साल से बंद था। निखिल ने धीमी आवाज में कहा, उसी कमरे में अंशुल रहता था जिसने वहीं खुदकुशी की थी। कहते हैं वो अब भी हर रात किसी के सोने का इंतजार करता है। रवि हंसने की कोशिश करता है, पर उसकी हथेलियों में पसीना था। उसे याद आया, नोटबुक पर लिखा था, मेरा बिस्तर मत छूना। उस रात हॉस्टल में लाइट चली गई थी। पूरा गलियारा अंधेरा था। रवि मोमबत्ती लेकर कमरे में बैठा था। अचानक शीशे में उसे पीछे किसी की परछाई दिखी। वो उसी ऊंचाई का था जैसे कोई फांसी पर लटका हो। मोमबत्ती बुझी और अंधेरे में वही आवाज आई, कहां था? मेरा बिस्तर मत छूना। रवि भागा दरवाजे की ओर, पर दरवाजा खुद से बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ वह और एक झूलती हुई परछाई थी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सुबह दोस्तों ने देखा, कमरा खुला था। रवि बेहोश पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरा नया साथी आ गया है। रवि को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो जिंदा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस बार बार एक ही शब्द कहता, बिस्तर बिस्तर, मेरे साथ कोई सो रहा था। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में फिर से रूम नंबर 404 बंद कर दिया गया, लेकिन 2 महीने बाद एक नया लड़का विकास आया। उसे वही कमरा मिला। रात को जब उसने बिस्तर पर लेटकर मोबाइल उठाया, उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उसमें सेल्फी कैमरा खुल गया। स्क्रीन पर 2 चेहरे थे, विकास का और पीछे वही पुराना चेहरा, लाल आंखों वाला,
मुस्कुराता हुआ अंशुल। और अगले दिन कमरे की दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब हम 3 हैं। उस हॉस्टल के पुराने ब्लॉक में कोई नहीं रहता। रात को जब कोई गलती से वहां से गुजरता है तो कमरे नंबर 404 से आवाज आती है, कौन सोया है मेरे बिस्तर पर। और कभी कभी कोई हंसी भी, धीमी पर ऐसी जो आत्मा तक कांप दे।